आपको क्या लगता है, पावर सेक्टर का फ्यूचर सिर्फ अदानी और टाटा पावर के हाथ में है? और अगर आपको लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बिग जो पैसा है सोलर पैनल या विंड टरबाइन में है, तो हो सकता है आप पूरी कहानी सिर्फ आधा जानते हो, आधा आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि असली पैसा वहां बन रहा है जहां लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। ये कोई ग्लैमरस सेक्टर नहीं है, लेकिन इस सेक्टर के बिना इंडिया का 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाएगा। और ये सेक्टर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट का। आपने सोलर और विंड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है वो बिजली हर कोने में कैसे पहुंचती है? स्मार्ट मीटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, केबल, ग्रिड ऑटोमेशन, एनर्जी स्टोरेज, ये सब इंफ्रा मिलके ही तो पावर डिलीवरी को पॉसिबल बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं कंपनी की जो इस साइलेंट रिवॉल्यूशन के बैकबोन है। आप क्या करते हो, हमेशा फ्रंट पे हीरो हीरोइन को देखते हो, लेकिन साइड एक्टर जिन्होंने मूवी को संभाला है उसको नहीं देखते हो। आज उसी की कहानी है, तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम 4 टॉप कंपनी के बारे में बात करेंगे और ये डिसाइड आपको करना है कि कैसे ये पावरफुल है, इतना सिखा के आपको कैपेबल बना देंगे। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की, आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर सेक्टर में इतना बिग शिफ्ट क्यों हो रहा है। पहला रीजन है थर्मल से रिन्यूएबल एनर्जी का शिफ्ट। पहले थर्मल पावर प्लांट सेंट्रलाइज होते थे, मोस्टली पोर्ट के आसपास या इंडस्ट्री के आसपास होते थे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का सेटअप डिसेंट्रलाइज्ड है। सोलर पैनल या विंड टरबाइन किसी भी रिमोट विलेज में लग सकते हैं, यानी अब हर जगह तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए एक नया पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा है इंडिया का मैसिव रिन्यूएबल टारगेट। आज के टाइम में इंडिया के पास अप्रॉक्स 200 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी है और 2030 तक टारगेट है 500 गीगावाट, यानी 2.5 गुना का मोटा मोटा जंप। और इसका सीधा मतलब है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपमेंट की डिमांड ऑलमोस्ट 3x तक स्केल होगी। और तीसरा ट्रिगर्ड है टेक्नोलॉजी और सरकार का धक्का, यानी सरकारी सपोर्ट, गवर्नमेंट पुश, स्मार्ट मीटर, AI बेस्ड ग्रिड मैनेजमेंट, रियल टाइम आउटेज डिटेक्शन, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट केबल, सब कुछ अर्जेंट डिमांड बन चुका है। सरकार ने भी PLI स्कीम, लॉस रिडक्शन प्लान और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किए, यानी पॉलिसी और टेक्नोलॉजी, राइट, दोनों तरफ से पावर इक्विपमेंट के लिए डिमांड मिल रही है। अब सवाल यह है कि इस मैसिव अपॉर्चुनिटी को कौन कौन पकड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं उन 4 कंपनी की तरफ जो इस अपॉर्चुनिटी के सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पहला मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने इस वीडियो में कवर किया, पकड़ा, क्या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं? तो यहाँ पर पहली कंपनी है HPL इलेक्ट्रिक और पावर। HPL इलेक्ट्रिक पिछले 40 सालों से इंडिया में इलेक्ट्रिक और पावर इक्विपमेंट बना रही है, जैसे मीटर का सॉल्यूशन, मीटरिंग सॉल्यूशन, स्विच गियर, मॉड्यूलर स्विच और वायर और केबल। सबसे खास बात यह है कि कंपनी 42 कंट्री में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ऑन लोड चेंज ओवर स्विच में इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है 50% मार्केट शेयर के साथ, और इलेक्ट्रिक मीटर में कंपनी के पास 20% का मार्केट शेयर है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 Q1 की बात करें तो 3700 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें 95% पता है कहाँ से? स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट का है, और 10,000 करोड़ के टेंडर पाइपलाइन में। ऐसे में कंपनी का 40P रेशियो क्या आ जाता है? एक रीजनेबल आ जाता है। लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर आप इस सेगमेंट की दूसरी कंपनी को भी देख सकते हो। कंपनी नंबर 2 अपार इंडस्ट्री। ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसका रेवेन्यू मिक्स है। कहोगे मिक्स मतलब कंडक्टर 48%, स्पेशलिटी ऑयल 26%, पावर टेलीकॉम केबल 25%। ये दुनिया का लार्जेस्ट एल्युमिनियम और अलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है। अब कंपनी पे कर्ज देखें तो 585 करोड़ का है, लेकिन कैश इन हैंड 761 का है। तो यानी कंपनी क्या होगी? नेट डेट फ्री ही कहलाएगी। इनका ऑर्डर बुक 8600 करोड़ से ऊपर का है।
फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का 500 करोड़ कैपेक्स प्लान है और 2026-27 में 1300 करोड़ का और एक्सपेंशन होगा, जो मेनली कंडक्टर और केबल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होगा। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के पास क्या हुआ, जो कंपनी का बिजनेस है बैलेंस्ड है, ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड दोनों स्टेबल है और फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। कंपनी का पी अप्रॉक्स 42 है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 43.5% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ FII होल्डिंग में क्या हुआ है, हल्का डिक्लाइन देखा गया है। तो ओवरऑल अपाल इंडस्ट्री पावर इक्विपमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल प्लेयर है। अब आपको क्या करना है, मैंने अगेन आपको लर्निंग दी कि सोचना कैसे। अब आपको लगता है आप इस सेगमेंट में दूसरे कंपनी को देखें और उसको रिसर्च करें। तीसरी कंपनी है सिल्चर टेक्नोलॉजी। ये कंपनी पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती है। इसका 50% का रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता है, 48% का एक्सपोर्ट से आता है। आपको एक्सपोर्ट कहाँ करती है, यूएस में करती है, यूएई में करती है, ओमान में करती है, एग्जाम्पल राइट। इनके पास प्रेजेंट में प्लांट कैपेसिटी 4000 MVA है, जो जल्दी 7500 MVA तक बढ़ने वाली है। तो यानी कंपनी क्या करिए, कैपेक्स एक प्लांट है, कब करती है, जब ऑर्डर आता है। सबसे इंप्रेसिव बात है, जीरो डेट कंपनी है। पिछले 5 साल का पेट CAGR 1151% है, 3 साल का रेवेन्यू CAGR 51% है, प्रॉफिट ग्रोथ 60% के आसपास है। कंपनी का पी अप्रॉक्स 44 है, प्रोमोटर होल्डिंग 64% है, पब्लिक होल्डिंग 34% है, FII सिर्फ 2% है। वो बहुत कम है। ये एक सोचने वाली बात है कि भैया FII को क्यों नहीं मोहब्बत आई। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफार्मर कंपनी है, जिसका स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस भी है और क्लीन बैलेंस शीट भी। अब अगेन आप चाहो तो इसमें दूसरी कंपनी को भी फंडामेंटल एनालिसिस से सीख सकते हो। कंपनी नंबर 4 CG पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। ये कंपनी एक प्योर टर्न अराउंड स्टोरी है, क्योंकि पिछले 5 साल इस कंपनी ने 757 करोड़ का डेट था, 5 साल सिर्फ। अब वो कितना बचा बताया, 41 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो 1259 करोड़ का, यानी 1259 करोड़। यानी कंपनी नेट डेट फ्री है और CG पावर ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रियल मोटर, स्विच गियर बनाती है। लेकिन अब सेमीकंडक्टर JV भी सेटअप कर रही है, जिसका साइज 7600 करोड़ तक हो सकता है। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है इसका AC मोटर सेगमेंट में मार्केट लीडर, इसलिए FI का कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो फिलहाल 109 के पी पर ट्रेड कर रहा है, मतलब सुपर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, राइट ना। लेकिन अगेन अब आपने क्या सीखा कि वो हीरो जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उसको कैसे सोचा जाता है, राइट। तो एक तरफ है टाटा पावर और अदानी, जिस पर सबकी नज़र है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हिडन प्लेयर है जो साइलेंटली इंडिया के पावर नेटवर्क का बैकबोन बन रहे हैं, राइट। तो ये सिखाने की जो कोशिश की है वो क्या हुई कि हम गए स्मार्ट मीटर में, हम गए ट्रांसफार्मर में, हम गए केबल में। तो आप इसी तरीके से किसी भी सेक्टर के अंदर घुसो और उसके अंदर के हीरो को निकालो, जो पोस्टर पे हैं उनको नहीं, जो छुपे हुए हैं उनको। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का विजन है वो डीप जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो हेडलाइन वाले स्टॉक पे मत जाओ। कुछ रिवॉल्यूशन कहाँ से मिलता है जिसके बारे में आप नाम भी नहीं सुनते हो, और तब वो रिटर्न देते हैं। बस वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर करना। तो जल्दी से 5 पैसा में अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है।